Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. लगता है कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। बैठे ना प्लीज। थैंक यू सर। दरअसल सर मैं वो निर्मल के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। हाँ, अब उम्र का भी अजीब दौर है। देखिए हम दो लोगों को मिलाने चले हैं। सर ये बेहतर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा वक्त स्पेयर कर ले अपने बच्चों के लिए और उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई डिसीजन ले लें? क्या ख्याल है आपका? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने तो अहमद के बारे में सोच भी लिया है और उसके लिए लड़की भी देख ली है। शादी के बाद सब सीधे हो जाते हैं। कौन लड़की सर? डॉक्टर तानिया। और मैं समझता हूँ कि अहमद और तानिया एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? कुछ नहीं सर, मैं राउंड पे चलूं। आपने निर्मल से कभी पूछा है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या चाहती है? जी सर, मैंने सोचा था कि निर्मल की पसंद और नापसंद को ज़हन में रखते हुए खुद ही उसके लिए कोई फैसला कर लूं। बिल्कुल सही है। उन्हें क्या मालूम कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अहमद की अब एक भी नहीं सुनूंगा। मेरा फैसला गलत भी हो सकता था। अच्छा ही हुआ मैंने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। शायद इसी में कोई बेहतरी होगी। मैं राउंड पे चलूं सर? चले, मैं भी चल रहा हूँ। डैडी आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ, मगर ऐसे परेशान होने के लिए तो बैठो ना, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। चलो बैठो ना। शाबाश। मुझे आपसे जो कहना था मैंने कह दिया। तो सुन, पहले मैं तुम्हारी मम्मी से बात तो कर लेने दो, उससे बात तो कर लेने दो ना मुझे। मम्मी ने आपकी दी हुई तकलीफ़ों को और तल्ख बातों को अब मेरी ज़िंदगी में भी घोलना शुरू कर दिया। उनसे बात करने का अब कोई फ़ायदा नहीं। मुझे एहसास है बेटा, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर ना मैं खुद जाके डॉक्टर हम्माद से माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, अगर प्लीज़ बेटा बात को आगे मत बढ़ाओ। ये आप कह रहे हैं मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैं तो बात को ख़त्म करना चाह रही हूँ। अच्छा तुम मेरी एक बात सुनोगी ना? खामख़ा अपसेट होने के बजाय ना तुम घर जाओ, वहाँ जाके इत्मीनान से बैठो। मैं जैसे ही वापस आऊँगा ना हमारे पास ऑफिस से, हम वहाँ बैठ के सोचेंगे और जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेंगे। ओके? आई एम सॉरी डैडी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूँ। भाई तानिया बेटा, एंड द ओनली वे आई एम गोइंग बैक इज जब मम्मी डॉक्टर हम्माद से अपोलोजाइज करेंगी। ठीक है, अगर तुम अपनी वादा घर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन खुदा के वास्ते तुम हॉस्पिटल मत शिफ्ट हो प्लीज़। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ किया मैं मानता हूँ कि गलत किया, मगर वो फिर भी तुम्हारी माँ हैं, उनकी इज्जत करना तुम पर लाजिम है। क्यों? डॉक्टर हम्माद की उन्होंने इंसल्ट नहीं की थी क्या? मगर अब डॉक्टर हम्माद को भी बिन बुलाए तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। मैंने बुलाया था उनको। तुमने? जी, मैंने बुलाया था उनको। और जो शख्स मुझे आपसे ज्यादा प्यार करता है, आपसे ज्यादा मोहब्बत देता है, उसकी उन्होंने इतनी इंसल्ट कर दी, इतनी तौहीन कर दी। इट्स डिस्गस्टिंग। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल और मैं वापस आऊंगी अपने टर्म्स और अपने कंडीशंस पर। इनफ इज इनफ। तानिया, तानिया मेरी बात सुनो। तानिया,
ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کس کے متعلق بتایا تھا کون آیا مجھ سے ملنے؟ ہاں ڈاکٹر احمد نا. ٹھیک ہے مجھ سے کہیے کہ وہ آ جائیں میرے پاس. کیا چلے گئے؟ اوکے. کتنی دیر لگا دی تھی تم نے؟ امی ابا جاگ رہے تھے. ثاقب ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ That's not fair. ارے بابا وہ تو مجھے بھی احساس ہے، لیکن یہ تو سوچو شادی کے بعد ان باتوں کو یاد کر کے ہم لوگ کتنا ہنسیں گے. اگر امی ابا کو شک ہو جاتا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا. تم اپنے گھر والوں سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنی مرتبہ کرو اس ٹاپک پہ بات. ہاں جب بھی بات کرتا ہوں شدید جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک کام کیوں نہیں کریں، ہم لوگ کورٹ میرج کر لیں؟ نہیں نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو کیا اس طرح سے ملنا صحیح ہے؟ ہاں مین چال کرو نا بھائی. اب یہ رہی وہ فائل، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا. وہ یہ کہ کوئی بھی کمپنی ہمیں میڈیسن سپلائی نہیں کر رہی، ایون ناٹ آور فرینڈس. یہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، انہیں لوگوں کی مجبوریوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور شاید انہی لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنا علاج نہیں کروا پاتے. وہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسد کی طرح؟ جی ڈاکٹر اسد. بابا میں گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، اور لیکن کچھ بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی. کیوں؟ بابا میں نے وہاں ڈاکٹر تانیہ کو دیکھا تھا. اچھا کام ہے؟ میں کمن سے آؤ آؤ، تمہارا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. سر میں وہ اچھا اسٹرین کم؟ جی شاید کم ہوا ہے، لیکن شاید زیادہ بھی. اچھا چلیں بات تو ہم کرتے رہیں گے، آپ پہلے بیٹھیے. کیسا ہے آپ کے بیٹھے تھے؟ آئی آل رائٹ؟ وہ مجھے ایک بہت
افسوس ہے کہ میری وجہ سے اس دن آپ لوگوں کو اتنی ہیومیلیشن ہوئی. ڈاکٹر تانیہ وہ بات تو کل میں کہیں کھو گئی, ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا. پھر بھی آپ لوگوں کو تکلیف تو ہوئی ہوگی. تانیہ میری بات سنو, آئندہ اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ کوئی اور بات کرو. اچھا میں پھر ہاسپٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں. آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے, جب چاہیں جوائن کریں. کب؟ جی آج اور ابھی اسی وقت. ٹھیک ہے. تو کیا میں انہیں ویلکم کرتی؟ یہ میں نے کب کہا ہے؟ مگر تیزی سے بڑھتے ہوئے طوفان کو روکنے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں. میرا جو طریقہ تھا میں نے اسی طرح کیا. تمہارے طریقے. تم کو کیا پتا کہ آج کل کے انسان کی زندگی میں شطرنج کی بازی کے طرح چار طرف جال بچھے ہوئے ہیں. آدمی کو ہر قدم بہت پھوک پھوک کے اٹھانا پڑے گا, ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے, ورنہ پیچھے میں جالوں میں پھنس جاؤ گے اور ساری زندگی تڑپتا رہے گا. ٹھیک ہے, پھر میں ابھی ہاسپٹل جاتی ہوں اور تانیہ کو لے کر. تم کہیں نہیں جاؤ گی, بیٹھ جاؤ. جو کچھ تم نے کر دیا جو کچھ تم نے کیا ہے اس کو اب میں ہی سلجھاؤں گا. اس کا حل بھی میں ہی نکالوں گا. یہ میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے, مجھے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا, بہت سوچ سمجھ کر. یار بہت دن ہو گئے, کوئی شکار ہاتھ نہیں آیا. ابے شکار تو آ جائے گا, پہلے یہ شہاب تو آ جائے. تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ وہی وقت تو یاد ہے. کاش ہم پہلی بار نہ ملے ہوتے. کیا یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ مذاق 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 کر رہا ہوں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تم مجھے اتنی دیر میں کیوں ملی. بس بس رہنے دو. ارے میں مذاق کر رہا ہوں. تمہاری محبت بھی کہیں تمہاری طرح مذاق تو نہیں؟ اے ایسا تو مت کو پلیز. ایک یہی تو سچ ہے میرے پاس. I don't believe you. You're such a liar. جھوٹ بولتے ہو تم. کیا ہو گیا سارا تمہیں؟ تمہارا دیا ہوا ٹرسٹ ہی تو ہے میرے پاس. ادھر دیکھو. ہیلو میری طرف دیکھو. ڈر گئے نا؟ یار آپ ویری بیڈ. میں تو ویسے سچ مچ سمجھنے لگا تھا کہ تمہیں شک ہو گیا مجھ پر. کیوں؟ مذاق صرف تم ہی کر سکتے ہو. کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی لیکن اب ٹھیک ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گئی ہے. آپ لوگ کون ہیں؟ ہم پولیس. پلیز آپ ہمیں جانے دیں. کون ہے یہ؟
ये मेरी मंगेतर है। गिरता रहे मैंने बोला ना मंगेतर। लगा से छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। नहीं, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। बस मुझे हाथ मत आप उससे बात करो, तुम लोग बैठो, छोड़ो उसको। नहीं बैठूंगी, इसे छोड़ो, ऐसे नहीं बैठो। छोड़ो मुझे। नहीं, हाथ नहीं लगाओ मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से, वरना क्या कर लेगी तुम? हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, हटो। छोड़ो उसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। साकिब, छोड़ो। हेलो डॉक्टर तानिया, आप आ गई? जी। डॉक्टर तानिया, आपसे एक बात पूछना था। मुझसे जी। पूछिए। डॉक्टर असद, आपके वालिद? जी, मेरे डैडी हैं। आपने पहले तो कभी नहीं बताया। मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। आपको कुछ नहीं पता? किस बारे में? कोई जरूरी बात? नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। अब आपने मेंशन कर ही दिया है तो बताना तो पड़ेगा। खास बात नहीं है, मैंने कहा ना। अच्छा, मैंने सुना है कि आप हॉस्टल शिफ्ट हो रही हैं? जी, और अब आप मुझे समझाने की कोशिश करें। जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आपको इस बात का यकीन है। मैं आपको इतने दिनों से समझा रही हूँ कि मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी जो चीज़ आपकी है मेरी समझ में नहीं आएगी तो वो आपकी वालदा थोड़ी देर में आ जाएंगी और वो आपको और मुझे दोनों को समझा देंगे। आप मुझ पर तंज कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, वालिदैन ना ही बाइस तंज होते हैं और ना ही मजाक की कोई चीज़। आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही कह दिया। बाय द वे, मैं चलता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो। आप घर नहीं जा रही? मैं बस घर ही जा रही थी। आप नहीं घर जाएंगी? सॉरी, इट्स ओके। घर वही लोग जाते हैं जिनका घर होता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका घर तो है ना? जी हाँ, और घर छोड़ने का फैसला आपका अपना ज़ाती फैसला। कुछ फैसले मजबूरी में भी किए जाते हैं। डॉक्टर तानिया, अगर कोई मसला है तो मेरा घर है ना, एंड इट्स अ जेन्युइन ऑफर। थैंक यू, आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। चाय पिए कैंटीन में जाके? गुड आइडिया।
नो फीवर तो नहीं है बेटा. वेरी गुड. कुछ खाया आपने सुबह से? हेलो तानिया बेटे, मैं यहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ. पापा, मैं अभी बिजी हूँ, अभी पेशेंट्स देख रही हूँ. आई जस्ट कॉल यू बैक. मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ. अच्छा, मैं आती हूँ. ओके, ठीक है. ओके. शाबाश, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी. तकलीफ तो कभी भी कम नहीं होगी. देखो, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन साकिब, अगर तुम इसी तरह इसी फेज में रहे तो कहीं अपनी जिम्मेदारियों से दूर ना हो जाए. मैं किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं, और वैसे भी कसूर ज़ारा का नहीं है. इससे तो मुझे मना भी किया था. मेरा ख्याल है इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें ताकि रिपोर्ट वगैरह कराई जा सके. नहीं डॉक्टर साहब, नहीं. रिपोर्ट? देखिए, आप लोगों को भी पता है कि कुछ नहीं होता, और वैसे भी मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ. देखिए, इसको छुपाया भी नहीं जा सकता. इन लोगों को मौका मिल जाएगा, जो मर्जी में आए करते फिरेंगे. डॉक्टर साहब, जिन लोगों को नहीं भी पता उनको भी पता चल जाएगा. ठीक है, लेकिन इनके पेरेंट्स को तो बुलाना ही पड़ेगा. वो तो गम से मर ही जाएंगे. बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर से बगैर बताए निकली थी. और देखिए, ये एथिकली बहुत बुरा होगा. एथिक्स? कौन से एथिक्स की बात कर रही हैं आप? वही एथिक्स जिसको आप दोनों भी फॉलो नहीं कर सके और वो लोग भी. वो जो कुछ हमारे साथ हुआ, क्या वो? ये गलती पे दूसरी गलती होगी. मेडिकल एथिक्स के साथ साथ सोसाइटी भी कुछ एथिक्स होते हैं, और उनकी वजह से मैं आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स के हवाले कर सकती हूँ. क्या पता वो मुझे इस हालत में एक्सेप्ट ही ना करे. क्या मुझे किसी के हवाले करना ज़रूरी है? क्या मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं, या वो भी खत्म हो गई? देखें, ये कोई माइनर इंजरी नहीं है कि आपको बैंडेज किया और घर जाने दिया. अगर फ़ोन ही करना है तो मैं खुद कर लूँगी. गुड. हेलो. क्या? उन्होंने भी हेल्प करने से इनकार कर दिया. चलो, ठीक. मुझे हौसला नहीं हारना, चाहे कोई भी मेरे साथ न रहा तो क्या होगा. मैं अकेला ही कोशिश करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक. क्या? सारा? क्या कह रही हो? इजाज, इजाज, इजाज उठो, उठ भी जाओ. इजाज उठो. क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हम बर्बाद हो गए, लुट गए. उठ जाओ. क्या हुआ है आखिर? वो हमें हॉस्पिटल जाना है. उठो, हम बर्बाद हो गए. हॉस्पिटल क्यों जाना है? सारा का फोन आया था, हम बर्बाद हो गए. इजाज, हम बर्बाद. ज़ारा तो ऊपर सो रही है भाई. नहीं, मैंने खुद फोन पे बात की है. वो कमरे में नहीं है, तो उठते क्यों नहीं? तुम पता नहीं क्या कह रहे हो. तुम चुप तो करो. मैं ऐसे बिला वजह मैं जाके देखता. बिला वजह का है, तुम्हें तो पता ही नहीं. आप बर्बाद हो.
زارا 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 فریدہ فریدہ کمرے کی چابی دو کمرے کی چابی یہ جلد زارا 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 ڈیڈی آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ ویسے تم کو پریکٹیکلی ڈاکٹر کے روپ میں دیکھ کے نا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آئی ایم ویری امپریسڈ ڈاکٹر تانیہ. اور مجھے مزید اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اب احساس ہو گیا ہے کہ ڈیوٹی کمز فرسٹ. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جب مجھے ہی پتہ چلا کہ تم نے ہاسپٹل جوائن کر لیا ہے تو بس اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تانیہ اگر کام کرے گی تو صرف اور صرف اپنے ہاسپٹل میں. میرا مطلب ہے کہ ہر اون ہاسپٹل. ہاسپٹل بنانے کی وجہ کیا یہی ہے؟ ہاں تانیہ بیٹا ایک بات تو تم جانتی ہو نا کہ جب میں کچھ کرنے کا ٹھان لیتا ہوں نا کسی بھی کام کی تو اس کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہوں. کس بات کی ضد لگائی ہوئی آپ نے ڈیڈی؟ بات بیٹا یہ ضد کی نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ شکست کا اس ہاتھ کا احساس جو ہے نا وہ ابھی تک ہے اور اب میں مزید کوئی شکست و ہار برداشت نہیں کر سکتا. کس شکست کی بات کر رہے ہیں؟ کس ہار کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تھی ایک بات اور اس بات کی بازگشت جو ہے نا وہ اب بھی میں سن رہا ہوں. کیا ہوا تھا ڈیڈی؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں ڈیڈی، کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. میرا مطلب ہے کہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تم صرف میرا ایک کام کرو، ایک فیور. واٹ فیور؟ یہی بیٹا کہ پلیز مزید کوئی سوال کیے بغیر تم گھر اپنے واپس چلے جاؤ. میں نے مطلب اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے اگر وہاں نہیں جانا چاہتی تو میرے گھر آ جاؤ لیکن یہاں اس ہاسپٹل میں مت رکو. تم نہیں جانتی ہو بیٹا کہ جو شخص میرا دشمن ہے نا وہ آدمی تمہارے متعلق کبھی اچھا سوچ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں. ڈیڈی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہے ایک شخص. خیر بس جیسے میں نے کہا تم پلیز ضد مت کرو نا. جیسے میں نے کہا ویسے کرنے کی کوشش کرو پلیز. آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں. اچھا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت آنے پر میں تمہیں ساری اصلیت بتا دوں گا، ساری حقیقت بتا دوں گا، تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا. دیکھو یہاں تمہارے اس اسپتال میں رکنا مناسب نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور میرے خیال میں میرا ابھی یہاں زیادہ دیر رکنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. would you go back؟ ہیں ٹھیک ہے پرامس؟ اوکے.
सारा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अब तो हर सांस मुझ पर भारी पड़ रही है। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। तुम तो हो ना मेरे साथ? हाँ, तुम हो ना मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ तुम नहीं जानती उन पे क्या गुजरेगी। वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे बुरा और क्या होगा? इससे बुरा और क्या होगा जो हो चुका है? हाँ, जो हुआ है उससे और क्या बुरा हो सकता? प्लीज साकिब, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? हमें मिलकर सब कुछ फेस करना होगा। बहुत मुश्किल तो तब होता ना कि अगर हम अकेले होते। हम तो साथ हैं। मेरा बस चलता तो मैं उन कमीनों को चीर फाड़ देता। मैं एक मिनट आया। सब कुछ क्या हो गया बेटा? मुझे मेरी गलतियों की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। बहुत बड़ी सजा। अब्बू, अम्मी, अब्बू बाहर क्यों चले गए? उनको बुलाने ला। अम्मी, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। वो कैसे देखेंगे ये सब कुछ? सारा कैसे देखेंगे? बुला रही है आपको। मुझे उससे नफरत है। इससे पहले कि ये नफरत शिद्दत पसंदी की सूरत इख्तियार कर जाए, उससे कहो कि मैं उससे ना कुछ ख्याल कर ले। वो बहुत दुखी है। उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत है। उससे कहो कि जिसके साथ गई थी उसी को बुला ले। वो अब भी मुझसे हमदर्दी की तो रखती है। हमारी बेटी है। कैसी बेटी है वो? बचपन से लेकर आज तक जिसे कभी घर से
अकेले नहीं जाने दिया, हर हर कदम पर उसकी हिफाजत की। अब वो सब कुछ तबाह कर दे, अब फिर भी चाहती है कि हम उसे गले लगा लें। नहीं फरीदा, नहीं। आप पहले मुझे जान से मारे, मगर ये तो ना करें। अब वो मुझे मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा मिली है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मुझे माफ कर दें। कहाँ है वो जिसके साथ तुम गई? कौन है वो लड़का? कौन है वो लड़का? साकिब, शादी करना चाहते हैं। उससे कहो कि वो आज ही मुझसे मिल ले, इससे पहले कि बदनामी हमारा मुकद्दर बन जाए। मैं कल ही तुम दोनों का निकाह करवा देना चाहता हूँ। सारा, बेटा साकिब हॉस्पिटल में नहीं है। ओह गॉड, वो तो बहुत परेशान हो जाता है, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे तो बहुत इमोशनल हो जाता है, कहीं जज्बात में। नहीं नहीं, उसे रोकना होगा, उसे ढूंढना होगा। मेरा ख्याल है हम लोगों का यहाँ रुकना बेहतर नहीं है। इजाज़, तुम बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ।
अच्छा, डॉक्टर असद से मिले बगैर वापस आने का मकसद क्या है? बाबा एक बात तो बताइए, ये डॉक्टर असद हमारे हॉस्पिटल में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। वो हो सकता है अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है। फिर तो हमें उनकी तमाम कंडीशंस माननी ही पड़ेंगी और उनकी पहली शर्त होगी मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो है। इसी को तो डिस्कस करने के लिए भेजा था तुम्हें। हाँ, वो एक्चुअली बिजी थे। मैं मिल लूँगा उनसे, आप बेफिक्र रहिए। हेलो, हाँ क्या? ओके, क्या हुआ बाबा? ये जो हमारा साथ में हॉस्पिटल बन रहा है ना, उसके भी ओनर डॉक्टर असद है और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर रहे हैं। जी हाँ, और उनकी बेटी का नाम डॉक्टर तानिया है। अच्छा, बाबा यही बात तो कंफ्यूजिंग है कि एक तो डॉक्टर तानिया डॉक्टर असद की बेटी है और दूसरा डॉक्टर असद अपना हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल के शेयर्स में भी इंटरेस्टेड है। बेटा देखो, एक बात है, हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए किसी की हेल्प तो चाहिए। मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या मसला है। मैंने इतना फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। आखिर तो मर्दी है, वो कुछ भी फैसला कर सकता है, कुछ भी दुख दे सकता है। अम्मी प्लीज, वो तो खुद बहुत अपसेट है, वो ऐसा नहीं है। आपसे कहती नहीं थी कि वो ऐसा नहीं है, उसका खुद फोन आ गया। हेलो हेलो साकिब, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें इतना फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं इतना परेशान हो गई थी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? साकिब, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जब जब तुम्हें देखूंगा तो मुझे अपनी बेबसी और अपने वजूद से नफरत होगी।
میرا خیال ہے کہ ہمارے راستے شاید ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہو سکتے. I'm sorry. تم بولتی کیوں نہیں کچھ؟ ثاقب تو ٹھیک ہے، کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میری بچی ثاقب تو ٹھیک ہے، زہرا کچھ بولتی کیوں نہیں بیٹا؟ زہرا میری بچی. یار اپنا شہاب کدھر ہے یار؟ آج آ جائے گا یار، شام کو بات ہوئی تھی میری اس سے، یہ لے لگا. چلیں کدھر چلتے ہیں؟ شکار ڈھونڈتے کوئی. Sorry dear. میں ذرا سرجری میں لیٹ ہو گیا تھا. It's okay, no problem. آپ پریشان لگ رہے ہیں. پریشانی تو لمحہ بلمحہ زندگی کا نام ہے. جن لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انہیں یہی پریشانی رہتی ہے. آپ ہاسپٹل کے بارے میں پریشان نہیں؟ سچ وہ مسئلہ تو بہت جلدی حل ہو جائے گا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اگر تمہاری صورت میں مجھے بہو اور بیٹی مل جائے تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ کچھ تو کہو نا. نا